अभी तक की बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और इस हद तक इन्वॉल्व थे कि उन्हें एक पल भर में ये भी ना सोचा कि हम अपने देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर से बहुत सारे मामले जो हैं वो ऐसे आए हैं सामने जहां पर अपने देश के साथ वफादारी न करते हुए जो है आपको बता दें कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन ये जो 4 है इनमें 2 कांस्टेबल हैं और आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर काम कर रहे थे और एक विलेज लेवल वर्कर है जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं उन्होंने चुन कर ऐसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है जो खाते यहाँ का है और गुण वहां के गाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अपने देश के प्रति जो इंसान वफादार ना हो वो कभी भी वफादार किसी के लिए भी नहीं हो सकता। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है हवाला देते और इस्तेमाल करते हुए इन 4 गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज को इनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया है। लेकिन मैं आपको विस्तार से बताऊं ये क्या करते थे। ये कंसाइनमेंट भी जो है वो रिसीव करते थे, आर्म्स और इमोशन से भरा हुआ ये नशे जैसे पदार्थ भी जो हैं वो पीओजे से रिसीव करते थे और इनफैक्ट ये बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे तक पहुंचाते थे। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए अब इनका हिसाब कैसे लगेगा और इन पर जो ये जिस तरह से आपको बता दिया अभी ये इंक्वायरी चल रही है और इसी के साथ साथ इन्हें डिसमिस करने के साथ साथ जो है इनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा कि ये कब से ऐसा कर रहे थे। फिलहाल के लिए आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा सतर्क है। उन्हें जो है काफी देर से इनपुट्स मिल रहे थे और उन्हीं इनपुट के बिना पर जो है उन्होंने इन 4 एम्प्लॉय को जो है वो इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 311 का जो है इस्तेमाल करते हुए इन्हें इनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। ये जितने भी एम्प्लॉय हैं इनके ऊपर जो है लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर थी, इसीलिए आपको बता दें कि ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि जो यहाँ पर एक कांस्टेबल है वो त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले हैं जो कमीशन ऑफ ऑफेंस सप्लाइंग ट्रांसपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग डिलीवरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रमोटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेरर अटैक्स। यानी मैं आपको यहाँ पर बता दूं एक कांस्टेबल जो है वो पुलवामा का रहने वाला है जो यहाँ पर उनके लिए ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटी का भी इंतजाम करता था, जो कंसाइनमेंट रिसीव करता था आर्म्स और एम्यूनिशन के, और आपको बता दें कि टेरर एक्टिविटीज के लिए किस तरह से एक्ट करना है या क्या कुछ बीच के इनपुट्स हैं वो भी वहां तक पहुंचाने का काम करता था। अब बारी आती है जो जूनियर असिस्टेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो आर.ओ. खुरामा लालपुरा का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का ही है। वो क्या चीजें करता था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वो ड्रग्स की खेप की अगर हम बात करते हैं वहां से जो है पीओजे से जो है वो रिसीव करता था और आपको ये भी बता दें फुल फ्लैज्ड यानी कोई ये नहीं कि कोई छुपा हुआ पार्ट, बेशक छुप के काम करता था लेकिन पूरा काम करता था, पूरे कंसाइनमेंट रिसीव करता था नारकोटिक ड्रग्स के, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, जिसका सीधा रिलेशनशिप जो है वो टेररिस्टों से है जिन्हें ये पहुंचाने का काम करता था। आगे बात आती है सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की। मैं आपको बता दूं कि ये भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के ही रहने वाला है, यानी जो अभी तक मैंने आपको 2 बताए वो भी कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, ये भी कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। ये सीधा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करते थे नारकोटिक ड्रग्स स्मगलर्स के साथ, यानी उस पार से नशा कैसे यहाँ तक पहुंचेगा। और आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कश्मीर बेल्ट में इनका पूरा जो है वो अहम रोल रहता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें नार्को टेररिस्ट सिंडिकेट्स ऑपरेट अक्रॉस द बॉर्डर एंड हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टेररिस्ट, यानी इनका भी सीधा तालमेल जो है वो टेररिस्टों के साथ है। अब चौथे एम्प्लॉय की बात करते हैं, वो है विलेज लेवल वर्कर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। वो भी यहाँ पर जो है हार्डकोर ड्रग पेडलर हैं लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के यानी उड़ी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं कि ये कोई एक पहला ऐसा केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं और आर्टिकल 311 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम पहले भी एम्प्लॉयज को जो है वो नौकरी से डिसमिस किया है। लेकिन ये इनिशियल रिपोर्ट है क्योंकि अभी इन्हें नौकरी से डिसमिस किया है, अब इन 4 के ऊपर जांच चलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो देश के साथ वफादार नहीं वो किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता। फिलहाल अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो जरूर इत्तला कीजिएगा, आप भी अपने देश के साथ कितने वफादार हैं और आपको भी अपनी वफादारी जो है वो दिखानी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अपने देश के साथ वफादार होना ही सबसे बड़ी बात है। यानी बड़ी खबर यह है कि 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो डिसमिस किया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर बात करते हैं उन्होंने इसका बतौर ऑर्डर भी जो है वो जारी किया।